मूवी का स्टार्ट बेथ नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होता है जो कि अकेली ही हाइकिंग कर रही थी। इसके बाद हमें एक लड़का जैक दिखाया जाता है जो कि उस लड़की बेथ का बेस्ट फ्रेंड था, जो कि बेथ के घर उसके फ्यूनरल पर आया था। यानी इसका मतलब ये है कि बेथ की मौत हो गई है। जैक जो कि बेथ को बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, और यही वजह है कि वो उसे बुला नहीं पा रहा था। और बेथ को खोने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन हर टाइम वो बेथ के बारे में ही सोचता रहता था। इसीलिए वो बेथ के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। जहाँ पहुँचने पर वो दिखता है कि उन लोगों की मेड अचानक से घर छोड़ के जा रही है और बेथ के फादर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेड उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेथ के फादर जैक को अंदर ले जाते हैं और वो दोनों बेथ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर जैक बताता है कि मेरा रिलेशनशिप बेथ के साथ पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं था। फिर वो दोनों चेस खेलने लगते हैं, लेकिन जैक का तो उस पर भी फोकस नहीं था। इसके बाद जैक अपने घर जाने लगता है और तब बेथ की मदर उसे बेथ का एक स्कार्फ देती है। इसके फौरन बाद जैक अपने घर आ जाता है। इसके बाद जैक हर रोज बेथ के घर पर जाया करता था और उसके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन जैक के पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो बेथ को भूल नहीं पा रहा था, उसके बारे में ज्यादा ही सोच रहा था। फिर एज यूजुअल जब वो बेथ के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए जैक को कुछ अजीब लगता है और वो बेथ के पेरेंट्स को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस बात की वजह से जैक को थोड़ी परेशानी होती है, इसीलिए वो एक विंडो से घर के अंदर झांकने लगता है, जहाँ पर बेथ उसे घर के अंदर दिखाई देती है। बेथ को वहाँ पर जिंदा देखकर वो काफी हैरान रह जाता है और इसीलिए वो दरवाजा खोलने के लिए बोलता है उन्हें फिर से, लेकिन स्टिल कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब इतनी ही देर में जैक का भाई वहाँ पर आ जाता है जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। तभी जैक उसे बताता है कि मैंने अभी अभी अंदर बेथ को देखा है जो कि जिंदा है, लेकिन जैक का भाई तो उसकी इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। वो सोचता है कि जैक अभी तक बेथ को नहीं भूल पाया, इसीलिए शायद वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी जैक का भाई बेथ के फादर से पूछने लगता है, जिस पर अंदर से बेथ के फादर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद जैक अपने भाई को कहता है कि हमें घर की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन उसका भाई उसकी कोई भी बात नहीं मानता और गुस्सा होते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। लेकिन एक दिन वो सबकी नजरों से बचकर छुपकर बेथ के घर के अंदर घुस ही जाता है, क्योंकि वो पता लगवाना चाहता था कि आखिर बेथ के घर में चल क्या रहा है। लेकिन तभी बेथ का फादर उसे वहाँ पर देख लेता है और वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और वो घर को चेक करने के लिए वहाँ से जाता है, जहाँ पर वो दिखता है कि बेथ की मदर बेथ को कबर्ड में छुपाने की कोशिश कर रही है। यानी इसका मतलब साफ था कि बेथ जिंदा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात जैक को समझ नहीं आ रही थी। बेथ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी डेथ के बारे में कुछ जानती ही ना हो, यानी वो मर चुकी थी। इसीलिए जैक उसके फादर से पूछता है कि क्या मसला है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन बेथ के फादर उसे कुछ नहीं बताते। तो इन्हीं बातों को लेकर उन लोगों के बीच बहस हो जाती है और जैक गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बेथ अपने मरने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि वो उससे दूर जाना चाहती है। इसके बाद जैक अपने घर आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि बेथ अभी जिंदा है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसकी इस बात का बिलीव करने को तैयार ही नहीं थे। फिर नेक्स्ट डे जैक बेथ की कब्र पर जाता है, जहाँ पर उसे बेथ की कब्र खुली हुई मिलती है। कब्र की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद बेथ उस कब्र को तोड़कर बाहर आ गई हो। तब इस बारे में बात करने के लिए जैक बेथ के फादर से मिलता है। तब बेथ का फादर उसे बताता है कि जिस दिन तुम चेस खेलकर यहाँ से चले गए थे तो उसके थोड़ी ही देर बाद बेथ घर वापस आ गई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो जिंदा कैसे हो गई है। यहाँ पर जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इतनी ही देर में बेथ की मदर भी वहाँ पर आ जाती है। तब इस टॉपिक को लेकर उन तीनों के बीच बहस होने लगती है और इतनी ही देर में वहाँ पर बेथ भी आ जाती है और वो जैक को अपने घर में पाकर खुश हो जाती है। इसके बाद वो जैक से कोई जरूरी बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ जाकर बेथ उससे पूछती है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन उस टाइम जैक बेथ से डरा होता है और वो सिर्फ उससे इतना पूछता है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ जो हुआ क्या तुम्हें वो बिल्कुल भी याद नहीं, जिस पर बेथ कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, यानी वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद जैक बेथ को अपने साथ हाइकिंग पर ले जाना चाहता था, लेकिन बेथ के पेरेंट्स उसे मना करते हैं कि तुम दिन के टाइम बेथ के साथ बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद जैक बेथ को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जैक की नजर बेथ की जख्मी टांग पर पड़ती है और वो किसी की बाइट का निशान था और वो कोई ज़ॉम्बी इन्फेक्शन लग रहा था। तब जैक उससे पूछता है कि तुम मुझे खाना तो नहीं चाहती, लेकिन फौरन ही बेथ भूल जाती है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। तब ये बात जैक को काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर जैक अपने घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैक जब बेथ से मिलने जा रहा होता है तब वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो जैक को बहुत सारे
सारे लेटर्स देखकर वहाँ से चला जाता है। अब जैक ने उस पोस्टमैन को अपने स्कूल टाइम के बाद कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए उसे अचानक इतनी अरसे बाद देखकर जैक को काफी हैरानी होती है। फिर जैक बेथ के फादर से मिलता है और वो उससे कहता है कि हमें बेथ को सब कुछ बता देना चाहिए उसकी मौत के बारे में, लेकिन बेथ के फादर ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो बेथ को परेशान नहीं करना चाहते थे। तभी बेथ वहाँ पर आकर जैक को हाइकिंग पर चलने के लिए कहती है। तब ये बात सुनकर बेथ के फादर उसे दिन के टाइम में बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन जैक और बेथ दोनों कोई भी बात सुने बगैर एक पार्क में चले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तभी अचानक से बेथ के फेस पर अजीब तरह के निशान उभरने लगते हैं। फिर इसके बाद जब वो दोनों घर जाते हैं तो बेथ के फादर बेथ के फेस पर वो निशान बने हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो जैक पर गुस्सा करते हैं क्योंकि जैक ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो बेथ को दिन में बाहर ले गया था। यहाँ पर फिर से जैक कहता है कि हमें बेथ को उसकी मौत के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, तो इस बात को लेकर उनकी फिर से बहस हो जाती है और बेथ के फादर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। साथ साथ वो उसे बेथ से दूर रहने के लिए भी कहता है, लेकिन जैक उसकी कोई भी बात नहीं मानता और अगले दिन चुपके से बेथ से मिलने जाता है। फिर वो बेथ को सरप्राइज देने के लिए उसे एक बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर जैक बेथ के लिए गिटार बजाकर गाना गाने लगता है, लेकिन अचानक से बेथ का मूड चेंज हो जाता है क्योंकि उसे जैक का गाना अच्छा नहीं लग रहा था। तब अचानक से वो अग्रेसिव हो जाती है और गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है, लेकिन फिर अचानक से वो नॉर्मल भी हो जाती है, तो इसीलिए जैक उसे रिलैक्स करता है। लेकिन बेथ जो कि फिर से अग्रेसिव हो जाती है और वो जैक को धक्का दे देती है, लेकिन जैक उसे एक बार फिर से संभालता है और उसे अपनी गाड़ी में लाकर बिठा देता है। लेकिन तभी रेडियो पर एक म्यूजिक बजने लगता है जिसे सुनकर बेथ की हालत अजीब हो रही थी। इसके बाद जैक उसे उसके घर पर ले जाता है, जहाँ पर बेथ अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन जैक उसके अजीब बिहेवियर की वजह से परेशान हो चुका था। फिर जैक कोई बहाना बनाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैक अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। असल में ये लड़की जैक की बचपन की फ्रेंड थी और उसे यहाँ पर जैक की मदर ने बुलाया था ताकि जैक बेथ को भूलकर उसके साथ टाइम गुजारे। और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रेस्टोरेंट का ऑनर अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। तब ये देखकर जैक अपनी फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि मरे हुए लोग दोबारा जिंदा हो रहे हैं, लेकिन जैक की फ्रेंड को उसकी ये बात समझ नहीं आती। इसके बाद जैक जब वहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा होता है तब उसकी गाड़ी के सामने बेथ आ जाती है, जिसकी वजह से जैक की गाड़ी उस पर चढ़ जाती है। तब ये देखकर जैक जल्दी से उसे गाड़ी के नीचे से निकालता है, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ जाने के बावजूद भी बेथ को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर इसके बाद बेथ जैक से बातें करने लगती है, तो इतनी ही देर में जैक की वो फीमेल फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जैक को पता चल जाता है कि बेथ किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। इसीलिए बेथ गुस्सा करने लगती है, जिस पर जैक उसे समझाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरी बचपन की एक फ्रेंड है। इसके बाद जैक अपनी फीमेल फ्रेंड को बताता है कि ये बेथ है। तब ये सुनकर जैक की फीमेल फ्रेंड भी हैरान रह जाती है क्योंकि जैक की मदर ने उसे बताया था कि बेथ तो मर चुकी है। फिर इसके बाद उन दोनों की बहस होने लगती है और यहाँ पर बेथ को रियलाइज हो चुका था कि जैक जरूर उसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है, इसीलिए वो जैक को कहती है कि मुझे सब कुछ सच बताओ। तो इसीलिए जैक उसे उसकी कब्र के पास ले जाता है और वो उसे बताता है कि हम हाइकिंग पर गए थे, जहाँ पर तुम्हें एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी, लेकिन अब तुम दोबारा से जिंदा हो गई हो। लेकिन ये बात सुनकर बेथ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि एक मरे हुए इंसान का दोबारा जिंदा होना कोई आसान थोड़ी है, इम्पॉसिबल है ये। जैक उसे कहता है कि हाँ तुम पहले जैसी बेथ नहीं हो, क्योंकि पहले तुम अच्छी हुआ करती थी और अब बात बात पर अग्रेसिव हो जाती हो। सो प्लीज अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम मुझे इंसान से ज्यादा ज़ॉम्बी लग रही हो। तब ये बात सुनकर बेथ गुस्सा हो जाती है और जैक की गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब जैक अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर जो कि मर चुके थे अब दोबारा जिंदा होकर वापस आ गए हैं और जैक का भाई उसे शूट करके मारना चाहता है, लेकिन जैक के पेरेंट्स उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि मरे हुए लोग दोबारा जिंदा कैसे हो रहे हैं। इतनी ही देर में घर की ऑनर भी जिंदा होकर वापस आ जाती है, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जैक अपनी फैमिली को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। फिर इसके बाद जैक बेथ के फादर को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर और घर के मरे हुए ऑनर भी जिंदा होकर वापस आ गए हैं। फिर बेथ के फादर जैक को बुलाते हैं उससे बात करने के लिए। बेथ का फादर उससे कहता है कि तुम बेथ को कहोगे कि तुम मरी नहीं थी। तब ये सुनकर जैक कहता है कि ये सब कुछ आपकी मेड ने किया है और वो ही सबको ठीक भी कर सकती है, इसीलिए हमें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन बेथ के फादर उसकी बात नहीं सुनते, जिस पर जैक कहता है कि ओके ठीक है, सुनो मेरी बात, अगर तुमने मुझे उस मेड का एड्रेस दे दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बेथ को सारी बात बता दूंगा। तब इस बात पर बेथ के फादर एग्री हो जाते हैं और जब वो दोनों बेथ से बात करने के लिए घर के अंदर जाते हैं तो तब बेथ उनके सामने ही एक आदमी को मार डालती है। तब ये देखकर जैक डर जाता है और इसीलिए वो बेथ के पास जाकर उसे वो वाली बात बताने से इनकार कर देता है क्योंकि बेथ अब पूरी तरह से अग्रेसिव हो चुकी थी और वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगती है। इसके बाद जैक बेथ के फादर से उस
मेड का एड्रेस लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी बेथ भी उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है, तो जैक को मजबूरन बेथ को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। एड्रेस पर पहुँचने के बाद जैक बेथ को गाड़ी में रुककर वेट करने के लिए कहता है और खुद वो बात करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर जैक को उस मेड का कजन मिल जाता है, जो उसे बताता है कि वो तो काफी अर्सा पहले ही यहाँ से जा चुकी है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उसका ज़ॉम्बीज़ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जैक को ये बात भी पता चलती है कि जिस दिन वो घर छोड़कर जा रही थी, उस दिन असल में बेथ के फादर ने उससे मिसबिहेव किया था, इसीलिए वो घर छोड़कर वहाँ से चली गई। इसके बाद जैक अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेथ के फादर आ जाते हैं और वो बेथ को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ का फादर उसकी बात नहीं सुनता और उल्टा वो जैक को मार कर बेहोश कर देता है। फिर वो जैक को वहीं पर छोड़कर बेथ को अपने साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैक की आँख खुलती है तो वो गाड़ी लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपने घर में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो कि जैक को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तब ये देखकर जैक घबरा जाता है और वो अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे एक जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज जली हुई मिलती हैं, तो उन्हें देखकर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, जिन्हें उस ज़ॉम्बी ने मारा होगा। इसके बाद वो अपना कुछ जरूरी सामान लेकर बेथ के घर पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे बेथ की फादर की गाड़ी में खून दिखता है। इसके बाद जैक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो बेथ को और उसकी मदर को देखता है। बेथ की मदर उसे माइक्रोवेव से बांधकर अपना हाथ काट कर उसे खिला रही थी। तब ये देखकर जैक उसकी बैंडेज करता है और उससे बेथ के फादर के बारे में पूछता है। तब बेथ की मदर उसे बताती है कि बेथ ने अपने फादर को मार दिया है। फिर इसके बाद जैक बेथ की मदर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, साथ में ये भी कहता है कि अब बेथ की देखभाल मैं करूँगा। पहले तो बेथ जैक को देखकर अग्रेसिव हो जाती है, लेकिन फिर जैक उसे हाइकिंग पर चलने के लिए कहता है, जिस पर बेथ मान जाती है और रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद बेथ उस माइक्रोवेव को लेकर ही खड़ी हो जाती है। तब जैक उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी जैक का भाई वहाँ पर आकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने से रोक देता है। तब जैक उसे पूछता है कि मॉम डैड के साथ क्या हुआ। तब जैक का भाई बताता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, और जो जली हुई डेड बॉडीज तुमने देखी थी वो ज़ॉम्बीज़ थे असल में, जिन्हें मैंने मारा था। इसके बाद जैक का भाई उसे अपनी गन दे देता है और उसे कहता है कि वो बेथ को शूट करके मार दे। इसके बाद जैक बेथ को माइक्रोवेव समेत हाइकिंग के लिए ले जाता है। वहाँ जाकर वो बेथ को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये कहकर वो बेथ को शूट कर देता है, जिससे बेथ उस माइक्रोवेव समेत ही खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैक काफी दुखी था, क्योंकि आज उसने अपने ही हाथ से उस लड़की को मार दिया जिससे वो कितना प्यार करता था। इसके बाद जैक अपनी फैमिली के पास जाता है और सबको जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। तब जैक के पेरेंट्स भी उसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जैक की बात पर यकीन जो नहीं किया था। इसके बाद जैक अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलता है, जो कि अपने ग्रैंडफादर की मौत पर दुखी थी। इसके बाद जैक बेथ और उसके फादर की कब्र पर जाता है ट्रिब्यूट देने, और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर के लिए निकल जाता है। यानी अब वो दोनों रिलेशन बनाकर रहेंगे, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।